नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में थोड़ी डिफरेंट है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे PDF फाइल प्लस आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक राज्य। कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य बना है फरवरी 2025 में सम्मानजनक मृत्यु अधिकार लागू करने वाला राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है? एक समान नागरिक संहिता मसौदा तैयार करने के लिए पैनल शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो शीर्ष जोखिम है झूठी और भ्रामक जानकारी करना। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? तो ये प्रतिशत योगदान देगी 13.42% का यह योगदान देगी। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 2025 में सबसे प्रदर्शन खराब करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है पंजाब राज्य। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस साथियों ये मनाया गया है कौन सा? 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो ये 1,96,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। क्या? GST कलेक्शन। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कौन सा है? भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है साथियों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर की जाएगी? मध्य प्रदेश में की जाएगी। किसकी? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना। ठीक है, मध्य प्रदेश में होगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? तो 4 वनों को आधिकारिक आरक्षित वनों को अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको नोट कर लेना, ये आप लोगों के लिए क्या है, एक थीम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच में एक्यूवेरिन अभ्यास शुरू हुआ है? तो साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्यूवेरिन अभ्यास है, ये शुरू हुआ है भारत के बीच में और ये मालदीव देश हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अब जो कोई सी भी एग्ज़ाम लगेगी उनमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा मेला है? बोई मेला। ये बोई मेला होता है कोलकाता में आयोजित होता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। ठीक है, और ये बनाई जाएगी कम से कम कितनी? 200 ट्रेनें बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल्स अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है ब्रिटेन। कौन सा बना है? ब्रिटेन देश बना है। तो दोस्तों, आज के आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन थे, वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को कवर करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है। हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना मेला है जो कोलकाता में आयोजित हुआ है। अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएगी। हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन, दुनिया का। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया। पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय रेलवे ने सुपर ऐप लॉन्च किया जो एक क्रांतिकारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कई रेलवे सेवाओं का एक ही उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ठाणे में मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 90 एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज LSMA 23 को लॉन्च किया। यह पोत 11 बार्ज अनुबंध का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नौसेना रसद और गोला बारूद परिवहन को मजबूत बनाना है। अगला है, स्विट्जरलैंड ने 2028 तक बांग्लादेश, अल्बानिया, जाम्बिया के साथ अपने द्विपक्षीय विकास सहयोग को धीरे धीरे समाप्त करने का फैसला किया। इस निर्णय की घोषणा स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद एक मीडिया ने बयान की है।
अगला पॉइंट है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ क्रेडिट अनलॉक करना है। अगला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। अगला है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक करके किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में कुल समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है। विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर जो जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं, इन स्पेस वॉक किया। केंद्रीय बजट 2025-26 को सबका विकास थीम पर तैयार किया गया था, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास पर जोर दिया गया था। संविधान में बजट का शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेखित किया गया है। असम सरकार ने तिनसुकिया जिले में 3 प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट को गैर अधिसूचित करने का फैसला किया है, ताकि 2000 से अधिक निवासियों को भूमि अधिकार मिल सके। और राज्य सरकार ने पीआरएफ को राजस्व गांवों में बदलने का भी मंजूरी दी है, ताकि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भूमि अधिकार मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए जल मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया। सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 80% कवरेज हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। भारतीय मौसम विभाग के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान लगाया। पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान गिरावट की उम्मीद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के मोबाइल फ़ोन विनिर्माण क्षेत्र से पिछले 1 दशक में 12 लाख नौकरियां पैदा की हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने साक्ष्य आधारित नीति निर्माण 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में अधिकारी सांख्यिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला है। सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर याचिका पर सुनवाई करेगा। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में $37.64 मिलियन का योगदान भी किया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में बैंक तीर्थयात्रियों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश की घोषणा की है। भूटान के राजा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। सुमित नांगल रोसारिया चैलेंजर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को 5-1 से हराकर प्रीमियर लीग की किताब दौड़ में बने रहने की उम्मीद जताई है। अगला पॉइंट है पंजाब सरकार ने 22.68 लाख लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 33.68 करोड़ वितरित किए। रेल मंत्री जल्द ही कश्मीर के लिए वाणिज्य ट्रेन संचालन की घोषणा की। इंजीनियर उम्मीदवारों के लिए कोमेडेक यूजीटी के 2025 पंजीकरण शुरू किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी को वाशिंगटन में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को क्या करना है लाइक शेयर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। इतना शेयर करो कि जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली बन सके और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। साथियों आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए यूट्यूब फैमिली को, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं।
आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इन करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में बताइए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कोर्स की क्लासें ले सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।